कैसे हैं आप लोग? प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा ये वीडियो है वो स्पेशली उन छात्रों के लिए है जिनको प्रकाश का टॉपिक जो है समझ में नहीं आता है। आज के बाद का जो भी मेरा वीडियो आएगा सब सीरियल वाइज आएगा। अगर आपको प्रकाश लर्न करने में, स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को एक सीक्वेंस से देखिएगा, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रकाश में कौन सी घटनाएं होती हैं। ये आपके सिलेबस से रिलेटेड भी रहेगा पूरी बातें, और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। फिर प्रकाश को दैनिक जीवन में उसकी घटनाएं हम क्या देखते हैं, सारी बातें बिना आपको रटे हुए सारी बातें आपको याद रहेंगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज के पहले के वीडियो में जो हम लोग सीखे थे उसमें कुछ बहुत कुछ खास था, बशर्ते वो केवल जानकारी के मतलब से था। जैसे प्रकाश होता क्या है, कहाँ से जनरेट होता है, नेचुरल लाइट क्या होती है, ये सब सारी बातें हम सीखे थे। प्रकाश जो है सूर्य से आता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें नेचुरल प्रकाश किरणें कहलाती हैं। सूर्य में नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने के कारण जो है ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा के रूप में निकलता, वही ऊर्जा जो है प्रकाश के रूप में धरती तक आता है। इतनी सारी बातें जाने थे। फिर उसके बाद में हमने सीखा था कि प्रकाश के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, उसको भी जाने थे इसके पहले वाले वीडियो में, पार्ट 1 में। अब हमारा ये वीडियो पार्ट 2 चलेगा, जो आपको ये बताएगा, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। उसमें हम बताए थे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, तो ये चीज़ें हम सीखेंगे यहाँ। उसके बाद में हम ये जानेंगे कि इमेज कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बात आज ही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आप पूरा अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई कमी रह गई हो, आपको कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, इस वीडियो में कोई दिक्कत हो आपके लिए, तो प्लीज़ उसे कमेंट करके अवश्य बताएं, मैं उसे सुधार करूँगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रकाश के द्वारा, प्रकाश किरणों के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये बड़ा सिंपल है, बशर्ते ये 2 पॉइंटों पर निर्भर करता है। पहला होता है कि परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन हम लोग पढ़े थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा होता है अपवर्तन। 2 घटनाओं के कारण प्रतिबिंब बनता है। अपवर्तन को अभी मैं काफी लेट, बहुत आगे बताऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, फिर इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर मिरर पढ़ेंगे, फिर मिरर से संबंधित हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम चलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। तो चलिए जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के गुण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब जब बनता है किसी एक वस्तु का किसी दूसरे जगह पे, तो वहां पे प्रकाश के परावर्तन से ही बनता है। लेकिन वहां एक बात नहीं बताया था कि प्रकाश के परावर्तन से इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है। क्या हमेशा इमेज फॉर्मेशन बन जाएगा? अगर प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन हो रहा हो तो क्या इमेज फॉर्मेशन बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हमेशा कई वस्तुएं दिखाई देती हर जगह। जिससे हमको आप देख रहे हैं तो मैं अकेले नहीं दिखाई देता, कई 3-4 यहाँ सर आपके खड़े होते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे बनता है। तो ये क्या है, तो हम यहाँ एक लेते हैं, मान लेते हैं आपका एक फूलदान है, इसमें बहुत सारे फ्लावर रखे हुए हैं, ऐसे। अब इसमें जब फ्लावर रखे गए हैं तो इसका मुझे इमेज फॉर्मेशन बनाना है। तो हम आपको बताए थे कि जब कभी भी किसी वस्तु को हम तब देख सकते हैं जब उस पर लाइट आएगा। अब देखिए, तो जब मान लो यहां से हमारे पास कोई लाइट सोर्स है, जैसे मान लो हमारे पास टॉर्च है, तो इस टॉर्च से लाइट सोर्स, लाइट निकली डायरेक्ट इसके एवरी पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा, पड़ रहा, ऐसे प्रत्येक पॉइंट पे। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छूटेगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट से
अगर छूट जाएगा तो वहाँ का इमेज नहीं बनेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रकाश किरणें जो हैं ये इस फूलदान के प्रत्येक पॉइंट पे पड़ेगा, एक भी पॉइंट बाकी नहीं रहेगा जिस पर ना पड़े। अब जहां जहां पे पड़ेगा वहां से मैं आपको बताया था कि कोई भी वस्तु तभी आप देख पाएंगे जब वहां से रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश किरणें आपके नेत्र में आएंगी। तो मान लेते हैं कि आपका नेत्र ये है, ये आपका नेत्र है। अब यहां से रिफ्लेक्टेड होने वाली प्रत्येक रेज आपके नेत्र में जाएंगी और नेत्र में जाने के बाद जितने रेज होंगे सब आपके नेत्र में जाएंगे। जहां से भी प्रकाश किरणें आपके आंखों में नहीं पहुंचेंगी वहां जान लीजिए प्रतिबिंब आपके पास नहीं प्राप्त होगा, वहां का भाग कैंसिल नजर आएगा। अब इस तरह से जाती हैं तो जब रेटिना में पहुंचती हैं आपकी मतलब पिपिल से होते हुए रेटिना पर पहुंचती हैं तो रेटिना पर इसी फूलदान का उल्टा इमेज फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस जो कि दिखाया गया है, नेत्र लेंस के अंदर जो है अपवर्तन की प्रक्रियाएं होती है और यहाँ जो प्रकाश से टकरा करके वापस जा रहा है ये परावर्तन की प्रक्रिया है। अर्थात ये क्लियर हो गया कि इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों क्रियाएं होती हैं। तो हम ये समझ गए कि हाँ प्रतिबिंब मेरे नेत्र के अंदर कैसे बनता है। प्रकाश किरण आएगी उस ऑब्जेक्ट को जिसको भी हम देख रहे हैं उस पर पड़ेगी, वहां से परावर्तित होकर हमारे नेत्र में जाएगी। नेत्र के भीतर जब जाएगी तो पहले नेत्र लेंस से अपवर्तित होगी, फिर वहां नेत्र लेंस से अपवर्तित होने के बाद जाकर रेटिना पे मिलेंगी। ध्यान दीजिएगा रेटिना पे जाके वो मिलती हैं। तो जब रेटिना पर मिलती हैं वहां मैं बताऊंगा कि मतलब प्रतिबिंब की डिफिनीशन क्या है, तब मैं इसको अगला टॉपिक मतलब इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। किसी एक बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी एक बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब ये जो बिंदु होगा जहां पे प्रकाश किरणें मिल रही हैं वो इस बिंदु का प्रतिबिंब होगा। अब बात यहां हम कहें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसी के आधार पे जो आपके प्रतिबिंब के प्रकार हैं, उसी के आधार पे प्रतिबिंब के प्रकार हैं। तो प्रतिबिंब के जो प्रकार होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रियल इमेज और एक होता है इमेजिनरी इमेज। रियल इमेज जो आपका होता है वो जहां पे प्रकाश किरणें रियल में मिलती हैं, वास्तव रूप में जाके मिलेंगी, वहां पर रियल इमेज बनेगा, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। और जहां पे आपकी प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है मुझे, रियल में नहीं मिलती हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा कि रियल इमेज कैसा होता है और वास्तविक इमेज क्या होता है। उसको हम कैसे जान पाएंगे कि रियल इमेज है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप देखकर ही बता देंगे कि रियल इमेज है और ये इमेजिनरी इमेज है, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रतिबिंब होता है वो दो टाइप्स के बनते हैं। अगर रियल में प्रकाश किरणें वहां मिल रही तो वहां पर जो इमेज फॉर्मेशन होगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा जो होगा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब मिलती हुई प्रतीत होती है वहां पे तो यानी कि प्रकाश जो इमेज फॉर्मेशन आपका होगा वहां वो जो है वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा, वर्चुअल, सॉरी आभासी होगा, इमेजिनरी। तो यहां देखते हैं इमेज आपके दो टाइप्स के हो गए, एक हो गया आपका वास्तविक इमेज और एक हो गया आभासी इमेज। प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। दो प्रतिबिंब आपके पास हो गए। अब मैं आपको ये बताऊंगा यहां पे प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है, यहां पे प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट इकाई ये है कि ये सदैव उल्टा होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा।
और जो आभासी प्रतिबिंब होता है ये सदैव सीधा बनेगा, यही आप ध्यान रखिएगा, ये सीधा प्रतिबिंब होता है। अर्थात जो हमारे मेकअप ड्रेसिंग रूम में मिरर लगा होता है दर्पण, वहां हम सीधा, जैसे देखिए हमारा जो ये मतलब सर है ऊपर आपको दिखाई दे रहा, तो ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है मेरा इस कैमरे के द्वारा, वो जो है वो वास्तविक नहीं है, आभासी है। अगर मेरा सर नीचे दिखाई देता, जैसे मार्कर है, मार्कर मैं आपको दिखा रहा हूं तो देखिए इसका ग्रीन कैप जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ऊपर है भी, तो ये कौन सा इमेज है, कौन सा, हाँ सीधा है, मतलब कैसा होगा, आभासी। और अगर इसी का कैप जो है आपके आंखों में इसका उल्टा वहां इमेज दिखाई दे इस तरह से, तो जान लीजिए जब ये इमेज फॉर्मेशन जो आपके वहां हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अगर उल्टा है तो कैसा होगा, वास्तविक। कहीं भी अगर इमेज उल्टा है तो वास्तविक होगा, अगर सीधा है तो आभासी होगा। ये आपका क्लियर हो गया। अगर वास्तविक है तो प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही हैं, अगर काल्पनिक है तो वहां प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि हमारे नेत्र में जो ये प्रकाश किरणें जा रही हैं, रेटिना पे मिल रही हैं, वहां पे प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, बट मुझे सीधा क्यों दिखाई दे रहा है। जिससे मान लो मुझे आप देख रहे हैं, तो मुझे आप देख रहे हैं तो मेरा इमेज जो आपके रेटिना पे बन रहा है आपके आंख के अंदर, वो इमेज जो है वो उल्टा बन रहा है। तो वो इमेज सोचिए जब वहां उल्टा बनना है तो आपको कैसे यहां सीधा दिखाई दे रहा है। तो इसका बाबू जो मेन लॉजिक है, मेन जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्यों होता है, यहां पे जो ये प्रकाश सिराएं होती हैं, ये प्रकाश सिराएं क्या करती हैं, प्रतिबिंब का जो इमेज होता है वो उल्टा ब्रेन को पहुंचाती हैं। जो मस्तिष्क होता है हमारा, वहां पे ले जाके ये मस्तिष्क को उल्टा संदेश देती है। मतलब अगर कैप का प्रतिबिंब, मार्कर का प्रतिबिंब ऐसे बना तो इसको घुमा करके ऐसे ले जाके ब्रेन को संदेश देगी। तो जो ब्रेन में इमेज फॉर्मेशन होता है वो जो है वो सीधा होता है, इसीलिए कोई भी वस्तु हम सीधा देख पाते हैं। जबकि रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है, एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है सदैव कैसा होगा, उल्टा होगा। अगर उल्टा होगा तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वहां पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सॉरी वहां पे प्रकाश किरणें हमेशा वास्तव रूप में मिलती हुई प्रतीत होती है। आभासी प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब जो ड्रेसिंग रूम में हम जाते हैं, जहाँ पे कपड़े चेंज करते हैं, जहाँ पे हम मतलब बाल संवारते हैं, वहां पे जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है समतल दर्पण के सामने, वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब ना होके आभासी प्रतिबिंब होता है। यही अगर नाई का दुकान रहता है, अगर वहां वास्तव रूप से वो सही मिरर लगाया है तो अवतल दर्पण का यूज करता है, और वहां भी जब बाल कटवाने हम जाते हैं तो जो हमारा इमेज होता है वो आभासी ही होता है। तो इस तरह से हम दोनों बातें सीख गए कि इमेज कितने प्रकार के होते, दो, वास्तविक, आभासी। आगे हम आपको बताएंगे कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो मिरर के द्वारा कैसे होता है, मिरर क्या है, मिरर कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे आगे के वीडियो में। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ में आया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको आपका ज़रूर उसको क्लेरिफिकेशन करूंगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, रियल में आपको कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिएगा।